हेलो फ्रेंड्स, मैं इकबाल अंसारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टेट में, जहां पर सफलता होगी आपकी और सहयोग होगा हमारा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल आपका मैथ्स का पेपर है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज, जहां पर मैं कराऊंगा टॉप क्वेश्चन जो कल हो सकता है आपके एग्जाम में मिल जाए। अगर नहीं मिलते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और आपका पेपर होगा वो 1 घंटे का होगा। उसमें 18 क्वेश्चन होंगे, लघु, अति लघु और वैकल्पिक, जहां पर आपको मैं कराऊंगा सारे क्वेश्चन अति लघु से लेकर लघु और वैकल्पिक सारे क्वेश्चंस की मैं सीरीज लेकर आया हूं। यहां पर हर एक क्वेश्चन को मैं पॉइंट टू पॉइंट सॉल्यूशन दूंगा उसका। तो आज का जो टॉपिक है वो है मैथ्स। बढ़ते हैं अपने जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। शुरू करता हूं अपनी क्लास। मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका हमको त्रिज्या निकालना है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है तो हल करेंगे इसको। क्या है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है? 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमको निकालना क्या है? आर, क्योंकि त्रिज्या पूछा है तो आर निकालना है। तो 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 8800 सेंटीमीटर। अब यहां से निकालना है आर की वैल्यू। तो देखो 7 भाग करेगा क्या करेगा? गुणा करेगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर बराबर 8800 गुणे 7। और ये 22 क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, तो घटा के क्या करेगा? भाग करेगा। ठीक है, 11 से काट दो, 11 दूना 22, 11 8 88, 800 हो जाएगा और 2 चौको 8। ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बराबर 400 गुणे 7। आर की वैल्यू निकालना है तो अंडर रूट जाएगा 400 गुणे 7। अब 400 का आपको पता है कि 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का। तो यहां से आ जाएगा 20√7। अगर नहीं समझ में आता है तो लोग कैसे करेंगे? 400 को क्या लिख सकते हैं? 20 गुणे 7। तो यहां देखो 20 का एक गुणा बन गया तो 20 हमने बाहर ले लिया, √7 अंदर बच गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 20√7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों का जो आप पेपर है इसमें 25 में 25 क्वेश्चंस हमको करना है और 25 में 25 मार्क्स हमको लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो है कि वह छोटी से छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जिसे 19 4 4 1,94,491 से घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं कि क्या घटाया जाए क्या जोड़ा जाए, तो उसमें अपन क्या करते हैं? इस संख्या के क्या निकालते हैं? वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। तो कैसे करेंगे? 19 4 4 9 1 और दाहिनी तरफ से 2 के पेयर बनाते हैं। 1 2 3। ठीक है, 3 पेयर बन गए। अब देखो पहला पद क्या है? 19 है। तो ऐसी संख्या लेंगे कि ऐसी संख्या का स्क्वायर करेंगे या तो वो उतनी संख्या आ जाए या उससे कम आ जाए। तो 4 का अगर स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 4 बार लेते हैं तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और जोड़ दें इसको कितना हो जाता है? 8। और घटा दें यहां से कितना हो जाता है? 3। 19 से 16 घटा तो 3 आ जाता है। और फिर अगली संख्या पद क्या है? 44। जो पेयर होता है वही पेयर पूरा लाएंगे। ठीक है, 44। और यहां पे देखो 344 हो गया। अब यहां से किसके जाए? 4 बार ले जा सकते हैं, 4 बार गुणा कर देते हैं। इसको जोड़ देंगे। देखो 4 चौक 16, 4 32 है 33। ठीक है, यहां से घटाएंगे कितना बनेगा? देखो 4 से 7 से लेके 14 आ जाएगा। 14 से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहां से 3 से 3 घट जाएगा। फिर नेक्स्ट पद क्या है? 891। तो 891 हो जाएगा। इधर जोड़ देते हैं इसको 4 4 8 और ये 8। अब देखो एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा? 881 कम 881। यहां से घटा लेते हैं तो कितना बन जाएगा? 0। 9 में से 8 गए तो 1, यानी कि 10 हमारा शेष बच रहा है। 10 क्या बच रहा है? शेष बच रहा है। तो शेषफल कितना आया? शेषफल आ गया आपका 10 आगे बच्चा कितना आ गया? 10 आ गया। और जितना ज्यादा है, जितना शेषफल आया उतना ही उसी संख्या से घटाना होता है। तो पूछा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जिसे घटाने पर भागफल पूर्ण हो जाए। तो 10 को घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग
प्राप्त होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट आज जो क्लास है बेटा कतई जहर क्लास होने वाली है, कतई जहर क्लास होने वाली है। कल का जो पेपर होगा वो धुआं होने वाला है पेपर। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है क्या है, tan cot 30 डिग्री और tan 45 का मान बताना है आपको। cot 30 डिग्री और tan 45 का मान बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। यहाँ पर देखिए अगर आपको वैल्यू नहीं पता है cot 30 डिग्री 45 डिग्री की वैल्यू अगर अभी तक याद नहीं हुई है तो इस क्वेश्चन के बाद आप किसी भी की वैल्यू भूलेंगे नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो हमेशा किस ट्रायंगल में लगती है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, समकोण त्रिभुज में लगती है। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जल्दी से। ये हो गया 30 डिग्री, दूसरा हो जाएगा कितना 45 डिग्री, दूसरा और तीसरा हो जाएगा क्या 60 डिग्री। अब ध्यान रखना पहले लंब लेंगे 1 1 √3, ठीक है। ऊपर नीचे है 1 1 √3, नीचे से आएंगे इसी तरह से 1 1 √3 1 1 √3 1 1 √3। हमको निकालना है क्या, कर्ण निकालना है। देखो यहां से कर्ण अगर निकालोगे तो 2 आएगा, यहां से कर्ण निकालोगे तो √2 आएगा, यहां से कर्ण निकालोगे तो 2 आएगा। पूछा क्या है cot 30 डिग्री। हमको पता है कि लाभ बटे कक्का क्या होता है, राम बड़े लाभ सभी का लाभ बटे कक्का। तो किसका पूछा है cot का, तो ये होता sin cos tan और tan का अपोजिट cot यानी कितना हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यहां देखो 30 डिग्री आधार बटे लंब, तो cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई √3 बटे 1, ठीक है। उसी तरह से tan 45 की वैल्यू या इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। फिर tan 45 यानी कितना हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 1 और आधार कितना है 1 बटे 1 यानी कि कितना आ जाएगा 1। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा √3। आंसर खत्म बच्चा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई दी गई, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई दी गई है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है, 8 सेंटीमीटर शंकु का वक्रस्थ ज्ञात करना है। तो शंकु का वक्रस्थ क्या होता है कि शंकु का वक्रस्थ हल कर रहे हैं। शंकु का वक्रस्थ क्या होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू कितनी दी गई 21। और देखो यहां से काट लेते हैं फटाफट, 7 3 21 बचा क्या 22 गुणे 8 गुणे 3, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 है 17 गुणे 3, 3 6 18 हसला है 21 एक पैसा हसला है 2 3 कम 2 5। तो वक्रस्थ कितना आ गया 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा फ्रेंड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है कि दिया गया है एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है, लंबाई 2 मीटर है और तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। ये ध्यान दीजिए कि 50 मीटर में 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। 50 चक्कर वो घूमता है तो एक चक्कर में कितना घूमेगा जितना उसका वक्रस्थ होगा, एक चक्कर में कितना घूमेगा जितना वक्रस्थ होगा। तो हल कैसे करेंगे, देखो यहां पर दिया गया व्यास दिया गया कितना 70 सेंटीमीटर, व्यास कितना दिया गया 70 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 70/2 बराबर 35 सेंटीमीटर। और अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो किससे भाग करेंगे 100 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.53 मीटर हो जाएगा, 0.53 मीटर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है इसकी लंबाई कितनी दी गई है यानी कि ऊंचाई जिसको कह सकते हैं 2 मीटर दी गई है, ठीक है। अब बेलन का वक्रस्थ जो होता है एक चक्कर में इतना उसका वक्रस्थ होगा उतना ही चलेगा, ठीक है। तो एक चक्कर में कितना चलेगा, एक चक्कर में चलेगा कितना चलेगा, एक चक्कर में कितना चलेगा, एक चक्कर में चलेगा अपने वक्रस्थ के बराबर, वक्रस्थ के बराबर। और बेलन का वक्रस्थ कितना होता है, बेलन का वक्रस्थ कितना होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच यानी कि 2 गुणे पाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे 22/7 और आर की वैल्यू कितनी लिख देंगे 0.35 आर एच की वैल्यू कितनी लिखेंगे, एच की वैल्यू 2 मीटर, एच की वैल्यू 2 मीटर। तो इसकी देखो यहां पे क्या करेंगे 35 का एक पॉइंट हटाएंगे कितना हो जाएगा नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है। भाग करेंगे 7 बचे
35, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, बचा क्या 20 गुणे 22 बटे 100। ठीक है, 0 से 0 काट दो, कितना बचा 22 44, 44 बटे 10 यानी कितना आ गया 4.4 मीटर स्क्वायर। तो एक चक्कर में इतना चलता है 4.4, तो 50 चक्कर में कितना चलेगा 50 चक्कर में कितना चलेगा 50 चक्कर में कितना चलेगा 50 गुणे 4.4 गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पॉइंट टाइम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो 5 चौको 20 यानी कि 5 गुणे 44 कितना हो जाएगा 5 चौको 20, 5 चौको 20 2 22 इतना चलेगा भैया 220 मीटर स्क्वायर चलेगा, 220 मीटर स्क्वायर चलेगा। एक चक्कर में कितना चलेगा अपने वक्रपृष्ठ के बराबर ही चलेगा, अपने वक्रपृष्ठ के बराबर ही चलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास जो होने वाली है बहुत ही धमाकेदार होने वाली है क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। यहाँ पर दो चित्र बना हुआ है, ये क्या है 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बना हुआ है। इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ इसके भीतर एक वृत्त बना हुआ है, इसके भीतर एक वृत्त बना हुआ है। थोड़ी मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है इसलिए वृत्त दिख नहीं रहा है। ठीक है, वृत्त बना हुआ है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जिसके लिए हमको क्या चाहिए आर की वैल्यू चाहिए। तो देखो जितनी ये भुजा होगी उतना ही तो इसका व्यास होगा, जितनी इसकी भुजा होगी उतना ही तो इसका व्यास होगा, उतना ही तो इसका व्यास होगा। तो व्यास को हमने चीज दिया, तो यहाँ पर देखो ये 28 है तो इसका व्यास भी कितना होगा 28 होगा। लेकिन अब देखो हल कैसे करेंगे इसको, वृत्त का व्यास क्या होगा, वृत्त का व्यास बराबर होगा वर्ग की भुजा हो जाएगा, वर्ग की भुजा हो जाएगा। ठीक है, वृत्त का व्यास हो जाएगा वर्ग की भुजा, यानी कि व्यास बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बराबर कितना हो जाएगा 28। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी 28 बटे 2 यानी कि बराबर 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो गई 14 हो गई। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, सिंपल क्वेश्चन, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई, तो 22 बटे 7 गुणे अब आर स्क्वायर लिखा हुआ यानी कि 14 को दो बार गुणा करना है, 14 गुणे 14 करना है, 14 गुणे 14 करना है। ठीक है, तो इसको आ कर लेते हैं 14 दूना 7 दूनी 14 और 14 दूना 28 जगह ऐसे कर सकते हैं 22 दूनी 44 गुणे 14, 42 गुणे हमने 22 को 2 से गुणा कर दिया 44 हो गया, फिर 14। अब 14 को 44 से गुणा करते हैं तो 14 जो को 56 के 6 आ जाए 5, 14 जो को 56 56 5 61 516 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया 516 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है कि 700 को ऐसे दो बराबर भागों में बांटना है, 700 को ऐसे दो बराबर भागों में बांटना है जिसका पहला भाग पहले भाग का 40%, पहले भाग का 40%, दूसरे भाग के 60% से कितना अधिक होना चाहिए 80 अधिक होना चाहिए 80 अधिक होना चाहिए। लेकिन हमको पद नहीं पता है तो उसके लिए पद को क्या करना पड़ेगा मानना पड़ेगा, पद को मानना पड़ेगा। देखते हैं हल क्या आ जाए। अब हमको पद नहीं पता है कौन से दो भाग हैं, तो मान लेते हैं पहला भाग मान लेते हैं कितना है x है और दूसरा भाग मान लेते हैं दूसरा भाग y है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि पहले भाग का 40%। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा पहले भाग का 40%। ठीक है, तो पहले भाग का क्या निकालना है, पहले भाग का 40% निकालना है। तो 40% कितना हो जाएगा x गुणे 40 बटे 100, 40 बटे 100 इसको काट दो 20 दूनी 40 20 बचे 100 यानी कितना आ जाएगा 2x/5 आ जाएगा। तो पहला भाग कितना है 2x, ये x है 2x/5। ठीक है, इसी तरह से दूसरे भाग का निकालना है, दूसरे भाग का 60%, दूसरे भाग का 60% निकालना है। तो दूसरा भाग में क्या था y का 60%, इसको काट तो कितना बन जाएगा 20 के 60 20 बचे 100 यानी कि 3y/5 हो गया। ठीक है, ये कंडीशन की दोनों ने फुलफिल कर दी। थर्ड इन्होंने कहा है कि पहला भाग दूसरे भाग से 80 अधिक है, पहला भाग दूसरे भाग से अधिक है। ठीक है,
नेक्स्ट शर्त क्या इन्होंने कहा कि पहला भाग क्या है 2x अपॉन 5 माइनस 3y अपॉन 5 बराबर 80। ये तो कहा कि पहले भाग से अगर हम दूसरा भाग घटा दें तो 80 आता है, यानी कि दूसरा भाग 80 बड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों में देखो हर बराबर है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 3y अपॉन 5 इज इक्वल टू 80, यानी कि बन जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 80 बन जाएगा। 2x माइनस 3y बराबर 80 बन जाएगा, सॉरी 5 बटे 40 400 बन जाएगा। यहां से क्या बना 5 से त्रिगुणा कर देंगे 5 बटे 40 400 बन जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या बन गई हमारी 2x माइनस 3y बराबर 400 बन गई। अच्छा एक बात देखो, पहला पद हमने क्या लिया था x में लिया था और दूसरा पद लिया था, दूसरा भाग लिया था y, यानी कि पहला भाग और दूसरे भाग को अगर हम जोड़ दें तो 700 के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि अतः तो x प्लस y बराबर 700 होगा कि नहीं होगा? 700 होगा कि नहीं होगा? 700 होगा, क्योंकि पहला भाग हमने x लिया, दूसरा भाग हमने क्या लिया है y लिया है, यानी कि x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां देखो एक पहला इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये, अब इन दोनों में से किसी एक को हम हटा लेते हैं। यहां देखो 2x है, यहां पर क्या है एक ही x है, तो इक्वेशन 2 में क्या कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 में कर देते हैं 2 से गुणा, इक्वेशन 2 में कर देते हैं 2 से गुणा, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी 2x प्लस 2y बराबर 1400। इसमें 2 से गुणा किया तो 2x बन गया, इसमें 2 से गुणा किया तो 2y बना, इसमें भी तो 700 से गुणा करेंगे तो 700 में से हमने गुणा किया कितना बन गया 1400। इक्वेशन लेते हैं 3। ठीक है, अब इक्वेशन तीसरे और इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 3 समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 और समीकरण जो हमने ये ली थी पहली समीकरण 3 और समीकरण 1 से। ठीक है, देखो यहां पे क्या बनी थी समीकरण 3 क्या बनी थी 2x प्लस 2y बराबर 1400 और इक्वेशन पहली क्या थी 2x माइनस 3y बराबर 400। घटा लेते हैं तो देखो ये क्या बनेगा प्लस बन जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा 2x और ये प्लस कितना बन गया 5 है बराबर, यहां से देखो 1400 प्लस का 400 माइनस का घट जाएगा, कितना बचेगा 1000। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1000 बटे 5 यानी कितना आ जाएगा 200। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया 200 आ गया, y बराबर 200 आ गया, तो y का मान उठा के किस में रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या बनता है 2x, यानी कि 2x प्लस माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी रखेंगे 200 बराबर 400। ठीक है, अब यहां पे देखो 3 से इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2x 3 दूनी 6 माइनस 600 बराबर 400। 600 यहां पर माइनस से दूसरा करके क्या कर देगा प्लस कर देगा 2x बराबर 600 माइनस से जाके प्लस कर देगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर निकालना है तो इधर गुणा करेगा इसको जाके भाग करेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 500। तो ये था हमारे क्वेश्चन का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन जो 2 नंबर में आ सकता है, कंफर्म में पिछली बार पूछा भी गया है, शायद 18 या 19 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है 8 नंबर है कि 9/49 a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर के गुणनखंड करने हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट आपको जाने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आने हैं 1 नंबर में 2 नंबर में, 1 नंबर में तो कंफर्म हो सकता है इस टाइप क्वेश्चन मिल ही जाए। अच्छा आपने एक फॉर्मूला देखा होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार a प्लस b होता है और एक बार यही माइनस में लिखा होता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। इसी फॉर्म में देखो हमको इस फॉर्म में इसको बनाना है, तो इसको कैसे बनाएंगे a स्क्वायर b स्क्वायर ऑलरेडी है 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 49 को क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और ये a स्क्वायर ऑलरेडी रखा हुआ है, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और ये b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इन सबको हम होल में लिख सकते हैं 3/7a होल स्क्वायर माइनस 2b होल स्क्वायर। समझ आया इतना 3/7a होल स्क्वायर 2b होल स्क्वायर। अब ये देखो पूरा का पूरा a बन रहा है और ये पूरा का पूरा b बन रहा है, तो
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है तो हम ए प्लस बी और ए माइनस बी में लिख लेते हैं। तो एक बार इसको प्लस में लिख लेंगे 3/7 a प्लस 2b और ये क्या हो जाएगा 3a/7 माइनस 2b। आंसर। कतई खतरनाक जहर होने वाली क्लास। कल का आपका पूरा पेपर यहीं से निकलेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। समचतुर्भुज, अब समचतुर्भुज कैसे बनता है, जो वर्ग होता है वर्ग को हल्का तिरछा कर दीजिए समचतुर्भुज बन जाता है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 into d1 into d2, 1/2 d1 into d2। या इसको हम क्या कहते हैं 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। डी उसे बोलते हैं डायगोनल, ठीक है, डायगोनल मींस होता है विकर्ण। तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल लिख दो, चाहे इसको लिख दो 1/2 d1 into d2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10 नंबर क्वेश्चन है कि यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास में दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r होती है, तो इसके लिए हमको r चाहिए। तो व्यास दिया गया है, व्यास दिया गया है, व्यास दिया गया कितना दिया गया, व्यास दिया गया यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, भैया पूछ लेता है कभी कभी व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2 होता है, व्यास बटे 2 होता है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2r बराबर व्यास। अगर हम त्रिज्या का दुगना कर दें, त्रिज्या का दुगना कर दें, त्रिज्या का दुगना कर दे तो व्यास बन जाता है, ठीक है। तो व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। परिधि निकालनी है, परिधि का फार्मूला क्या होता है, परिधि निकालनी है तो परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r, 2 पाई r यानी कि 2 गुणे 22/7। यहाँ पर r की वैल्यू कितनी रख देंगे 7। तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा तो कितना बचा 2 गुणे 22, इसको भी ले सकते हैं 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दें। फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है कि शंकु की त्रिज्या ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु कैसे बनता है, शंकु की कुछ ऐसी आकृति बनती है, ये वृत्त का सेंटर होता है, ये व्यास होता है, ठीक है। त्रिज्या ऊंचाई दी है तो त्रिज्या की ऊंचाई क्या होती है, ये l होती है और ये h होती है, ये ऊंचाई होती है, ये आपका r होता है। तो त्रिज्या कितनी दी गई है, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर दे दी गई है और त्रिज्या की ऊंचाई जो दी गई है वो 10 दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। और इसका आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, जिसके लिए हमको r भी चाहिए और h भी चाहिए। तो r तो है हमारे पास लेकिन h नहीं है, h निकालना पड़ेगा, ठीक है। हल करते हैं। त्रिज्या की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। l पता है, r पता है, h निकालना है। तो l की वैल्यू कितनी है 10 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r की वैल्यू कितनी है 6 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 10 100 हो जाएगा और h स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 36। यहां से इसको पक्षांतर करेंगे तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा और ये h स्क्वायर, ठीक है। 100 से 36 घटाएंगे कितना हो जाएगा 64 बराबर h स्क्वायर। तो h बराबर कितना आ जाएगा √64 और √, किसका 64 होता है, ये 8 का होता है। तो h बराबर कितना आ गया 8 आ गया। h बराबर कितना आ गया, h बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका आयतन निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। फॉर्मूले आपको बिल्कुल जबान पे रटे होने चाहिए, बिल्कुल एक तरफ क्वेश्चन दिखे फॉर्मूला है तुरंत लिख देना चाहिए। तो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 हो जाएगी। r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है, यानी कि 6 गुणे 6 हो जाएगी और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। कोई घटेगा बिल्कुल घटेगा, 3 दूनी 6, ठीक है। तो 6 × 48 22 दूनी 44 बटे 7 हो जाएगा, बटे 7 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा कर लो 44 गुणे 48 बटे 7। गुणा करने पर जितना भी आएगा उसको 7 से भाग कर देने का, आपका आयतन आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट। सिंपल जो क्वेश्चन है आप कर लीजिएगा इसको कैलकुलेशन इसमें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 12 नंबर क्वेश्चन है कि 7 14 12 19 21 24 और 11 की माध्यिका निकालनी है।
माध्यिका निकालनी है, तो सबसे पहले जो भी हमारे पद दिए होते हैं उनको क्या करते हैं, हम आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं इसको। हल क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले हम लिखेंगे आरोही क्रम में। माध्यिका अगर निकालना होगा तो जितने भी पद दिए होंगे सबसे पहले उनको हम आरोही क्रम में ही लिखेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर देखो 7 है, 7 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा, 11 के बाद क्या आएगा, 12 आ जाएगा, 12 के बाद कितना आएगा, 14 आ जाएगा, 14 के बाद कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा और फिर 21 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, कोई छूट रहा है, कौन सा छूट रहा है, 21 के बाद कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 21 के बाद कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। हमने क्या कर लिया, इनको आरोही क्रम में लिख लिया। तो कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7, तो पद बराबर कितना आ जाएगा, 7। और ये क्या है, विषम है, क्या है, विषम है। तो विषम के लिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, विषम के लिए माध्यिका का फॉर्मूला जो क्या होता है, वो क्या होता है, n+1/2 पद, n+1/2 पद, यानी कि n वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, तो 7 + 1/2 पद, इसको क्या लिख देंगे, 8/2 पद, 8/2 पद, यानी कि 2 चौको 8, चौथा पद, चौथा पद। अब चौथा पद कौन सा होगा, 1 2 3 4, यानी कि माध्यिका कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी बेटा, कितना आ जाएगी, 14 आ जाएगी, 14। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड जो 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग 24 है, दो संख्याएं जिनका योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, संख्या बताना है। एक संख्या को क्या है, दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो इसको मान लेते हैं क्या, हल माना पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब पहली संख्या के बाद जो दूसरी संख्या होगी वो 2 गुनी होगी, तो दूसरी संख्या हम क्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अब पहली संख्या जो दूसरी संख्या क्या हो गई, 2 गुनी हो गई। ठीक है, अब इन संख्याओं का योग कितना दिया गया, 24 दिया गया। प्रश्नानुसार से क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि x + 2x = 24 हो जाएगा। x + 2x बराबर कितना हो जाएगा, 24। तो 2x + 1x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x = 24 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालना है, 3 इधर गुणा करा है, इसको 95 करेंगे तो जाके इधर भाग करेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24/3। एक बात ध्यान रखना, अगर इधर गुणा कर रहा है तो इधर भाग करेगा, अगर इधर भाग कर रहा होता तो उधर आके गुणा करता। ठीक है, यहाँ पर कर रहा था गुणा, तो इधर हमने भेजा, इसको क्या कर दिया, भाग कर दिया, 3 × 24 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो पहली संख्या आपको ऐसे ही पता चल गई, तो पहली संख्या कितनी थी, पहली संख्या कितनी थी, 8 थी। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हमने क्या लिया था, 2x लिया था, क्या लिया था, 2x लिया था, यानी कि x हमको कितना पुट कर देना है, 8 देना है, तो 2 × 8 बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और भी लोगों तक पहुंचा दीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक करते जरूर रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है, लिखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा। अब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, वृत्त बना लेते हैं। ये हमने बना लिया, वृत्त बना लिया। फिर उन्होंने कहा कि 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, तो मान लेते हैं ये केंद्र था इसका, यहां से हमने क्या कर ली, एक जीवा खींच ली AB, वो ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, इन्होंने कहा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करना है। ये जीवा है, यानी कि यहाँ कौन सी, ये दूरी है। ठीक है, मान लो ये क्या है, OM है, तो हमको OM निकालना है। क्या निकालना है, OM निकालना है। ठीक है, एक चीज समझ लो यहाँ पे हल में, क्या समझ लो कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। वही लिखेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है।
दोस्तों अगर आप वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्या है, इस पे हमने क्या डाला, इस पे दो बराबर भाग में डाल दिया, तो AM बराबर क्या हो जाएगा, हाफ AB, यानी कि AB का अगर हाफ कर दें, सॉरी AM इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर AM निकालें, AM का कर दें हाफ, यानी कि AB का हाफ कर दें तो हमको AM मिल जाएगा, ठीक है। तो AB टोटल कितनी थी, 16 सेंटीमीटर थी, टोटल कितनी थी, 16 थी, यानी कि M का हाफ कर देंगे तो M कितना आ जाएगा, 1.2 इंटू AB की वैल्यू कितनी थी, 16, तो 2 × 16, तो M कितना आ गया, 8 आ गया, M कितना आ गया, 8 आ गया, M मेरे को मिल गया 8, ठीक है। और इसकी त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या देते हैं, O को A से मिला देते हैं, ठीक है। ये कितनी है, 10, इन्होंने कितना दिया है, 10, हमको निकालना है। अब देखो AMO एक क्या बना है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AMO में पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण पता है, लंब पता है, आधार हमको निकालना है, सॉरी लंब निकालना है, तो कर्ण का कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर बराबर लंब को क्या निकालना है, OM निकालना है, प्लस आधार कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कर दिए तो 64 हो गया, 64 से 75 करेंगे कितना हो जाएगा, 100 माइनस 64 बराबर OM स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 36 बराबर OM स्क्वायर, ठीक है। अब OM निकालना है तो M बराबर कितना हो जाएगा, √36, तो OM कितना आ गया, OM कितना आ गया, 6 आ जाएगा, क्योंकि 36 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 × 6 लिख देंगे, तो ये जब भी एक बार बन जाता है तो उसको क्या कर लेते हैं बाहर, तो OM कितना आ गया, 6 आ गया, OM कितना आ गया, 6 आ गया, तो केंद्र से जीवा की दूरी कितनी आ गई, केंद्र से जीवा की दूरी कितनी आ गई भैया, कितनी आ गई, कितनी आ गई, 6 आ गई, 6 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, आया तुमने, चलो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि यदि किसी घास के मैदान में बंधी एक बकरी, एक घास का मैदान है जहां पर एक बकरी को बांधा गया है, 10.5 मीटर की दूरी तक चल सकती है, यानी कि उसको बांध दिया गया एक खूंटे से, मान लो उसको एक यहां पर खूंटे से बांध दिया गया और उससे एक रस्सी से बांधा गया, कौन सी, 10.5 मीटर रस्सी से, रस्सी कितनी लंबी है, 10.5 मीटर लंबी है, ठीक है, बांधा गया। अब दूरी तक चल सकती है तो ज्ञात करें वह कितने क्षेत्रफल तक चल सकती है, तो जितनी इसकी रस्सी होगी, यहां तक पहुंची, यहां से यहां तक, मान लो ये O था खूंटा और A तक रस्सी थी, तो जितनी इसकी रस्सी होगी उसके कितने से चारों तरफ जितनी आएगी, चारों तरफ जितनी आएगा क्षेत्रफल उसको उतना चल लेगी। मान लो यहां से इसने चलना शुरू किया और चलना स्टार्ट किया तो ये पूरा सर्किल ले लेगी, यहां से चलना स्टार्ट करेगी तो इस पूरे सर्किल को जितना भी एरिया आएगा इसके अंदर, जितना भी एरिया इसके अंदर, जितना भी एरिया आएगा इसके अंदर उसको पूरा ये चल लेगी, जितनी भी घास होगी सब खत्म कर देगी इसकी, ठीक है। तो OA त्रिज्या हो जाएगी इसकी, तो जितनी इसकी होगी तो क्या हो जाएगी, तो इसको क्या लिख देंगे, हल R बराबर क्या हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, या इसको हम क्या करते हैं, R बराबर 10.5 लाएंगे अगर यहां से तो क्या हो जाएगा, 105/10, पॉइंट हटा दो, नीचे 0 बढ़ जाएगा, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 दूनी 10, यानी कि 21.2 सेंटीमीटर। अब जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतने तो बढ़ेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी कि मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आप फिगर जरूर बना लीजिएगा ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि आपने वृत्त ही का मैदान लिया है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7 और r स्क्वायर यानी कि 21/2, यानी कि 21/2 गुणे 21/2, ठीक है। 2 से इसको काट दो 11 हो जाएगा, इसको काट दो 7 तो 21 हो जाएगी। अब 21 को 3 से गुणा कर लो, 11 गुणे 3 से इसको गुणा, 3 कम 3 दूनी 6 बटे कितना आ गया 2, ठीक है। गुणा कर लो इसको, 11 3 33, 11 3 11 6 66, 66 69/2, ठीक है। 2 से इसको भाग कर लो, कितना आ जाएगा, 2 3 6 2 4 को 8, ये 12 हो जाएगा, 2 6 के 12 2 5 10, इतना आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर,
ठीक है, इतने क्षेत्रफल की वो मैदान की घास चल सकती है। कितने? 346.5 मीटर की स्क्वायर की घास को वो आसानी से चल लेगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दें। जितने भी आपके दोस्त हैं जिनका कल पेपर होने वाला है उन सभी को जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें जुड़ सकें। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि तार के एक टुकड़े को जो 8.9 सेंटीमीटर लंबे थे 5 सेंटीमीटर चौड़े आयत के रूप में है। किसके रूप में है? आयत के रूप में है। तो आयत बना लेते हैं, क्या है? आयत के रूप में है। तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 5.4 है और लंबाई कितनी है? 8.9 है। इन्होंने कहा है कि एक आयत है जो 8.9 सेंटीमीटर लंबा है और 5.4 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो नई आकृति प्रदान कर एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। इस तार को क्या करते हैं? वृत्त के रूप में मोड़ देते हैं। ठीक है, इसको यहां से खोला और वृत्त के रूप में मोड़ दिया। तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। मान लो ये वृत्त बना है तो इसकी त्रिज्या निकालनी है। अच्छा ये बताओ, जितना लंबा ये तार होगा उतना ही लंबा तो यहां पर भी होगा। कुछ सिर्फ आकार चेंज हुआ है, जितनी इसकी पूरी लंबाई होगी उतनी ही तो इस पूरे तार की लंबाई होगी। यानी कि यहाँ पर ये आयत बना हुआ है तो इसकी लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे? आयत का परिमाप निकालेंगे। और यहाँ पर अगर इसकी लंबाई निकालेंगे तो आयत वृत्त की परिधि निकालेंगे। तो कह सकते हैं कि आयत का परिमाप बराबर किसके बराबर होगा? वृत्त की परिधि के बराबर। ठीक है, तो हल में देखो क्या हो जाएगा, L इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगी 8.9 सेंटीमीटर, 8.9 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसकी कितनी हो जाएगी? 5.4 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखो क्या लिखेंगे? वृत्त की परिधि बराबर आयत का परिमाप। वृत्त की परिधि बराबर आयत का परिमाप। वृत्त की परिधि बराबर आयत का परिमाप। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r और आयत का परिमाप क्या होता है? 2 into l plus b, 2 into l plus b। l की वैल्यू क्या है? 8.9 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 2 into 8.9 सेंटीमीटर प्लस b कितना है? 5.4 सेंटीमीटर। 2 पाई r चलता रहेगा। इसको देखो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 4 13 हासिल है। 1 8 5 13 1 14। कितना आ गया? इतना आ गया 14.3। ठीक है, यहां से हमको क्या निकालना है? देखो 2 पाई r की वैल्यू निकालनी है। तो यहां रखो 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 2 गुणे 14.3। 14.3। अब यहां से निकालना है हमको r निकालना है। तो 7 यहां पर क्या कर रहा है? भाग कर रहा है। तो यहां पर गुणा करेगा। 2 और 22 यहां पर क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो इधर आके क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 14.3 बटे कितना हो जाएगा? यहां देखो 2 यहां पर गुणा और भाग 22 क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। तो यहां पर आगे क्या करेंगे? दोनों भाग करेंगे। और 7 यहां पर क्या कर रहा है? भाग कर रहा है। तो इधर आके क्या करेगा? ऊपर गुणा करेगा। ठीक है, समझा? तो 2 से 2 काट दो, कट गया। देखो ये कट जाएगा। 11 दूना 22 कटेगा, ये क्या देगा? 11 से 11 तो 11 और 3 हट जाएगा। तो 11 3 33। तो 1.3 हो गया गुणे 7 हो गया। तो 13 7 91 9 कितना आ गया? 9.1 बटे 2। इसको भी काट लो, कितना बन जाएगा? इसको काटो अगर तो बन जाएगा तुम्हारा 2 चौको 8, 2 पंची 10 और ये 0.5। यानी कि यहाँ पे अगर हम एक और पॉइंट लगा दें तो कितना बन जाएगा? 4.55। 9.1 को हमने भाग किया किससे? 2 से भाग किया। तो कितना आ गया? 4.55 सेंटीमीटर। 4.55 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आ रही होगी और वीडियो भी आपको अच्छी लग रही होगी। जो क्वेश्चन किए हैं आप समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो फ्रेंड्स जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई है, वो भी अनुपात में दी गई हैं और इनमें पूछा है कि इसकी परिधि बताना है, परिधि का अनुपात बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या करते हैं? r1 मान लेते हैं कितना है? 2x। पहली त्रिज्या को क्या माना हमने? r1 मान लिया 2x और हमने r2 मान लिया इसी तरह से 3x। r2 मान लिया हमने 3x। तो पहली वृत्त की और दूसरी त्रिज्या की परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा? परिधि का जब अनुपात निकालेंगे, परिधि का अनुपात जब निकालेंगे, परिधि का अनुपात निकालेंगे तो क्या होता है? 2 पाई r होता है। 2 पाई r होता है। तो पहले के लिए तो r1 लिखेंगे और दूसरे के लिए तो 2 पाई r2 लिखेंगे। ठीक है, देखो आपका 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो r1 कितना हो जाएगा हमारा? 2
2x हो जाएगा और R2 कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। x x कैंसिल हो जाएगा तो कितना आया अनुपात 2:3 आ गया, 2:3 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर यही क्षेत्रफल का अनुपात पूछता, इसमें दूसरी कंडीशन ऐड कर सकता, क्या पूछता कि क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। ठीक है, तो क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालते, क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालते, क्षेत्रफल का अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है पाई आर r1 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। पहले का निकालेंगे पाई r1 स्क्वायर, दूसरे का निकालेंगे पाई r2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया। r1 की वैल्यू कितनी रखेंगे, r1 की वैल्यू रखेंगे 2x स्क्वायर और दूसरे की रखेंगे 3x स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर और अपॉन में क्या बनेगा 9x स्क्वायर। तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4:9। तो इस तरह से तुम्हारा क्षेत्रफल का अनुपात कितना आया 4:9, 4:9 और परिधि का अनुपात वही रहा 2:3। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 19 और 20 नंबर है, वो क्या कहते हैं कि 3/4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा और 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3/4 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा है। तो योगात्मक का मतलब होता है अपोजिट, तो योगात्मक का मतलब क्या होता है अपोजिट ले लेंगे यानी कि माइनस ले लेंगे। तो 3/4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 3/4 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम लेना है, योगात्मक प्रतिलोम लेना है, योगात्मक प्रतिलोम लेना है, यानी कि कितना हो जाएगा, योग का मतलब क्या होता है माइनस, योग का उल्टा मान लेंगे क्या माइनस, तो -3/4 हो जाएगा। ठीक है, योगात्मक पूछे यानी कि बस हमको जस्ट उसका उल्टा कर देना है, माइनस कर देना, तो कितना हो जाएगा -3/4। 20 पहुंचते हैं कहता है 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या करना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम को हम एक और नाम से बुलाते हैं, क्या बोलते हैं व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं व्युत्क्रम बोलते हैं या रेसिप्रोकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है, किसी भी भिन्न संख्या के करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं या व्युत्क्रम करते हैं तो बन जाता है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। तो ठीक है, 5/3 का हमको क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, क्या निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो क्या हमने बताया कि जस्ट इसका अपोजिट कर दो, ये व्युत्क्रम कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, इसका मतलब है अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो, तो क्या बन जाएगा 3/5, 3/5 आंसर 3/5। या इसको हम एक और लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/3 का माइनस पावर, 5/3 का माइनस पावर। ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि ये माइनस में चार्ज है तो इसको जैसे उल्टा करेंगे हमारी प्लस चार्ज हो जाएगी, 3/5 बन जाएगा। तो ऐसे भी ऑप्शन आपको मिल सकता है, ये भी ऑप्शन आपको मिल सकता है, दोनों ऑप्शन आपके सही रहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लास अगर आपको पसंद आ रही तो जल्दी से जल्दी दोस्तों को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल से लोग जुड़ सकें। तो फ्रेंड जो 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 21 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 6075 में गुणा कर दें, 6075 में गुणा करने पर गुणनफल मेरा पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखेंगे गुणा करने पर या भाग करने पर, तो उसमें सबसे पहले जो भी संख्या दी होगी उसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे 6075 के हम क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 6075 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, 6075 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 50 25। ठीक है, 5 एकम 5 एक बचा इधर चला जाएगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये बचा 7, तो 5 एकम 5 2 बचा 25 हो जाएगा, 50 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 2 बचा कितना हो गया 21 हो गया, 5 चौको 20, फिर 5 एकम 5, अभी किसी से कटेगा 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और कितना कटेगा 5 के 15। ठीक है, तो फिर देखो 3 से कटेगा 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा 3 9 3 7 21, फिर 3 से कटेगा 3 9 27, 3 एकम 3 3 का 9, 3 एकम 3। तो अभाज्य गुणनखंड इसके क्या निकले 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो देखो 5 का एक जोड़ा बन गया, 3 का एक जोड़ा बन गया और इस 3 का एक जोड़ा बन गया।
एक 3 रह जाता है जिसका जोड़ा नहीं बनता है, यानी कि अगर एक 3 और मिल जाता हमको तो क्या बन जाता है, जो हमारा आंसर होता है वो हमारा गुणनफल होता, पूर्ण वर्ग बन जाता। तो संख्या में पूछा क्या हुआ, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, तो 3 से गुणा करने पर संख्या में 3 से गुणा करने पर गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। गुणनफल क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी कि यहां पर हम क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो उसका भी एक पेयर बन जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, गुणनफल 3 बन जाएगा। इसी तरह से जब क्वेश्चन पूछता है, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है 22 क्वेश्चन, 22 नंबर है, पूछे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6075 में, अब गुणा में करके यहां पे क्या दे देगा, भाग करने पर, क्या दे देगा, भाग करने पर भागफल क्या हो जाए, भागफल क्या बन जाए, भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमको सेम करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, उसके पेयर बनाना है। अब देखो यहां पर हमको भाग करना है, तो एक ज्यादा हो रहा था ना, एक 3 ज्यादा हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसी में 3 से गुणा करके हम क्या कर देंगे, सिर्फ यहां कर देंगे भाग करने पर, संख्या में 3 से भाग करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। सेम, कुछ चेंज नहीं था, सेम क्वेश्चन है। तो इस तरह से एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ छोटी सी कुछ मोटी सी बातें थी जो मैं आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी आपके डीएलएड के एग्जाम चल रहे हैं, जैसे डीएलएड के एग्जाम स्टार्ट खत्म होंगे, मैं 15 नवंबर से सीटेड जो सीटेड की क्लासेस होगी 15 नवंबर से स्टार्ट करूंगा। मैं प्रीवियस पेपर चैप्टर वाइज चलेंगे, हर एक प्रीवियस पेपर को मैं यहाँ पे कराऊंगा। तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बता दें कि यहाँ पर एग्जाम स्टेट की क्लासेस लगातार चल रही हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर बात यह है कि मैं बहुत ही जल्द लाइव आऊंगा और आप सबकी बातें सुनूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।